हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आप बहुत अच्छी तरीके से बेसिक अकाउंट्स के सभी लेक्चर्स आप अटेंड किए हुआ। अब तक हमने बेसिक अकाउंट्स के अंदर जो कुछ भी कवर किया है वो आप सभी को बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा है और आपको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अब तक सर हमने बेसिक अकाउंट्स में समझा था कि सर ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के बाद उसकी लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, लेजर पोस्टिंग से ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स कैसे बनाते हैं। ये हमने थ्योरिकल कंसेप्ट के साथ साथ में प्रीवियस में हमने एक सम किया था कि ट्रायल बैलेंस से आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट आप कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था। अब तक हमने बहुत कुछ कवर कर दिया है। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कि सर आपके पास में कोई ओपनिंग बैलेंस शीट है। ओपनिंग बैलेंस शीट्स का मतलब यह होता है कि सर आपका प्रीवियस ईयर कोई बिजनेस है जो चल रहा था। इस साल हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। फॉर एग्जांपल ये डेटा है आपका 31 मार्च 2023, ऑलमोस्ट 22-23 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा था उसका क्लोजिंग बैलेंसेस है सर 31/3/2023 की बैलेंस शीट्स आपके पास में। अब हमें सर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2023 यानी 24 यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अगर आपको डेटा प्रिपेयर करना है, आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स बनानी है तो वो कैसे बनाएंगे वो आज हम इस क्लास के अंदर कवर करने वाला है। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अब स्किप मत कीजिएगा। एक एक पॉइंट्स के ऊपर ध्यान दीजिएगा। यानी कि सर प्रीवियस में हमने जो कुछ भी कवर किया हुआ उसका पूरा समराइज आज इस क्लास के अंदर होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर आपके पास में जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उसको आप अपने लेजर्स के अंदर किस तरह से इसको ट्रांसफर करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे सर ट्रांजैक्शन जो आपको दे रखे हैं वो ट्रांजैक्शन आप कैसे रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि सर ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड किए हुए हैं उसकी लेजर पोस्टिंग हम कैसे करेंगे। लेजर पोस्टिंग से हम यहां पर क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे निकालेंगे, उन क्लोजिंग बैलेंसेस को हम ट्रायल बैलेंस के अंदर कैसे शिफ्ट करेंगे और ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। ये आज सब कुछ हम क्लियर करने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर। चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं कि आपके पास में सर ये बैलेंस शीट्स है एज ऑन 31 मार्च 2023। ये जो बैलेंस शीट्स आपके पास में दे रखी है सर ये दे रखी है एज ऑन 31 मार्च 2023। ओके, बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। तो यहां पर हम बात करें सर 31 मार्च 2023 का डेटा है। 23 का मतलब है कि सर ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 22-23 का डेटा है। अब हमें जो डेटा क्लियर करना है वो करना है सर 23-24 का। यानी कि सर 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का जो डेटा है वो हमें यहां पर प्रिपेयर करना है। तो यहां पर सर आपकी ये 31/3/2023 की जो बैलेंस शीट है ये आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट है। तो हमारे लिए यहां पर क्या हो जाएगी सर, ओपनिंग बैलेंस शीट हो जाएगी। तो ओपनिंग बैलेंस शीट्स का मतलब ये होता है कि सर प्रीवियस ईयर के कुछ लेजर्स है जिसको हमें इस साल भी कैरी फॉरवर्ड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपके पास में ये जो भी लेजर्स है इन लेजर्स के ओपनिंग बैलेंसेस उनके लेजर्स के अंदर हम ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर सर हमने सबके ओपनिंग बैलेंस सबके लेजर्स हमने यहां पर क्रिएट किए हुए। तो आप पर्टिकुलर्स उनके लेजर्स के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर कैपिटल की। सबसे पहले बात करते हैं सर यहां पे कैपिटल की। कैपिटल का जो बैलेंस है वो बैलेंस है सर 1,33,500 रुपीज। तो यहां पर सर हम कैपिटल के लेजर्स में जाएंगे और कैपिटल का जो लेजर बैलेंस है ये बैलेंस सर आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि लाइबिलिटीज क्या होती है सर, क्रेडिट होती है। तो यहां पर हम टाइप करेंगे सर ओके ओपनिंग बैलेंसेस। यहां पे हम टाइप करेंगे सर ओपनिंग बैलेंसेस। कितना ओपनिंग बैलेंस है सर ये, इनका ओपनिंग बैलेंस है सर 1,33,500 रुपीज। 1,33,500 रुपीज। तो यहां पर आपने ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिया 1,33,500 रुपीज। अब बात करेंगे सर सेकंड्स में हमारे पास में सन्डी क्रेडिटर्स है। सन्डी क्रेडिटर्स का मतलब है कि जिस पर्सन से हमने गुड्स परचेज किया हुआ, जिनको हमें प्रीवियस ईयर में 31 मार्च तक 45,000 रुपीज मोहन को देने थे और 25,000 रुपीज हमको सुरेश को देने थे। तो इनके भी बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो मोहन और सुरेश के में बैलेंस यहां पर एंटर करना है। तो ये भी क्या है सर, क्रेडिट बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं सर, इसके 45,000 है। तो यहां पे सर आपके 45,000 रुपीज आपको इंटर करने
और सुरेश के है सर 25,000। तो यहां पर हम लिखेंगे सर ओपनिंग बैलेंसेस 25,000। क्लियर हो गया। चलिए सर, अब बात करते हैं सर यहाँ पे लोन्स एंड लाइबिलिटीज में। लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आपका एचडीएफसी बैंक से लोन है और आपका एसबीआई बैंक से लोन है। तो सबसे पहले यहां पर हम एसबीआई बैंक के लेजर्स में 1,50,000 रुपए का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। तो यहां पर सर हमारा एचडीएफसी बैंक का अकाउंट है। तो यहां पर सर ओपनिंग बैलेंसेज आ जाएगा सर। इनकी जो बैलेंसेज है वो क्रेडिट बैलेंस है। ओके, इनका कितना अमाउंट है सर? 1,50,000। ओके, तो यहां पर हम लिखेंगे सर 1,50,000। एंड एसबीआई का ओपनिंग बैलेंस है सर 1,00,000 रुपीज। तो यहां पर हमने ट्रांसफर कर दिया सर इनका ओपनिंग बैलेंसेस। अब बात करते हैं सर यहां पर हमारे लाइबिलिटीज हमने कंप्लीट कर ली। अब बात करते हैं सर एसेट्स की। एसेट्स में सर आपके पास फर्नीचर, कंप्यूटर और प्रिंटर्स, ये आपकी एसेट है, फिक्स एसेट है जिसका आप अपने बिजनेस में यूज करते हैं। तो फर्नीचर्स का सर 1,00,000 रुपीज का बैलेंस है। तो यहां पर फर्नीचर के 1,00,000 रुपीज का बैलेंस हम यहां पर इंटर करेंगे सर। ओपनिंग बैलेंसेस 1,00,000 रुपीज। कंप्यूटर्स का बैलेंस है 25,000 और 12,000। तो यहां पे सर आपके कंप्यूटर्स में ओपनिंग बैलेंस 25,000 एंड प्रिंटर में आपका जो बैलेंस है सर वो बैलेंस है आपका 12,000। क्लियर हो गया। चलिए सर, इसके बाद सर आपके बैलेंस में आता है रेंट डिपॉजिट। अच्छा, इसके बाद से सर सतीश पाल, जिसको हमने क्या किया हुआ है सर? लोन दिया हुआ है। जिनको क्या किया हुआ है सर? हमने लोन दिया हुआ है। तो सतीश पाल भी सर हमारा एक लेजर्स है, जिनका भी हमें लेजर्स क्रिएट करना है। तो ये हमने कर दिया सर यहाँ पे। और इनका ओपनिंग बैलेंसेस सर हमने कितना है? 20,000 रुपीज। 20,000 रुपीज। तो इनको हमने 20,000 रुपीज सर उधार दिए हुआ है। किसको दिया हुआ है सर? सतीश पाल को। तो इनका भी सर ओपनिंग बैलेंसेस आ जाएगा यहाँ पे 20,000 रुपीज। इसके बाद से रेंट डिपॉजिट है। तो रेंट डिपॉजिट का भी ओपनिंग बैलेंस है सर 20,000 रुपीज। ओके, इसके बाद सर हमारी पार्टीज है यहाँ पे सन्डी डेटर्स। सन्डी डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस XYZ लिमिटेड का सर 85,000 है। तो यहां पर XYZ लिमिटेड का 85,000 हम लिखेंगे यहां पे ओपनिंग बैलेंस 85,000 एंड एबीसी लिमिटेड का सर ओपनिंग बैलेंस है शायद मे बी 45,000। ओके, तो यहां पर सर हम लिख लेंगे 45,000। ये क्या किया सर? हमने ओपनिंग बैलेंसेस उनके उनकी अप्रोप्रिएट लेजर्स के अंदर हमने ट्रांसफर कर दिया। अब आपको यहां पर दिख रहा है सर कैश और बैंक। तो कैश और बैंक बुक सर हमने यहां पर प्रिपेयर की हुई है। ये सर हमारी कैश बुक है, ये कैश का बैलेंस है, ये बैंक का बैलेंस है। ये हमने ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पर 50,000 रुपीज, ये 50,000 रुपीज और ये 78,000 रुपीज हमने यहाँ पर ये ओपनिंग बैलेंसेस उनके कर दिए। इसके बाद सर ये उन्होंने इस साल में ये बैंक में कुछ ट्रांजेक्शन किए हुआ है। तो ये हमारे पास में कैश बुक और बैंक बुक दोनों है। उसके ट्रांजेक्शन को देखते हुए हमें अपनी बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। कैश बुक और बैंक बुक को देखते हुए ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। ओके, चलिए सर, अब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको ट्रांजैक्शन दे रखा है सर गुड सेल्स टू XYZ लिमिटेड ऑफ रुपीज 1,05,000। तो यहां पर हम ट्रांजैक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? गुड सेल्स टू, ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड सेल्स टू XYZ। तो यहां पर एंट्री होगी सर XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है सर? 1,05,000। तो 1,05,000 टू सेल्स अकाउंट। जब भी हमारे गुड्स की बात आएगी हम क्या लिखेंगे सर? सेल्स लिखेंगे। अभी ये जो गुड्स हम सेल्स कर रहे हैं ये क्रेडिट पे सेल्स कर रहे हैं, ये अभी हमको पैसे नहीं दे रहे हैं, ये बाद में देंगे। इसलिए हम क्या लिखते हैं सर? पार्टी का नेम। जिस पर्सन से हमको पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। तो ये एंट्री पास की सर, ये हमारे सन्डी डेटर्स है और ये हमारा सर सेल्स है। क्लियर है?
अब सर इनकी क्या करेंगे सर, लेजर पोस्टिंग करेंगे। लेजर पोस्टिंग सबसे पहले हम करेंगे सर XYZ लिमिटेड के अकाउंट में। तो यहां पर सर हमारे पास में XYZ लिमिटेड का ये अकाउंट है, ये हमारे सर XYZ लिमिटेड का अकाउंट है। XYZ लिमिटेड में क्या हो रहा है सर, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है सर, ये अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। तो हमें भी यहां पर क्या करना होगा सर, इसको डेबिट करना होगा। तो XYZ लिमिटेड का ये डेबिट है, इसको डेबिट करेंगे कितने अमाउंट से, 1,05,000। तो यहां पे सर हम करेंगे 1,05,000। किसके सामने डेबिट हो रहा है, तो सर ये हो रहा है टू सेल्स के सामने। तो आपको यहां पर लिखना है सर टू सेल्स अकाउंट। क्लियर हो गया। अब सर दूसरा आपका सेल्स अकाउंट्स भी क्रेडिट हो रहा है। यहां पर आप देखेंगे कि सेल्स अकाउंट्स क्या हो रहा है सर, आपका क्रेडिट हो रहा है। तो सेल्स अकाउंट्स के अंदर भी हम लेजर सकेंगे सर, अभी हमारा सेल्स अकाउंट हमने नहीं बनाया है तो हम यहां पर बना लेते हैं सर। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, और यहां पर हम लिख लेते हैं सर सेल्स अकाउंट। ओके, इनका कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होता है सर, इनका कोई भी ओपनिंग बैलेंसेस नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या करें सर, इसको इरेज कर देंगे। ओके, चलिए। तो यहां पर हमारा सेल्स क्या हुआ है सर, क्रेडिट किया हुआ है। तो क्रेडिट पे हमने सर यहां पर किया हुआ है 1,05,000 रुपीज। किसके सामने क्रेडिट हुआ है, ये किसके सामने सर, XYZ लिमिटेड। तो यहां पर आप नाम लिखेंगे सर XYZ लिमिटेड अकाउंट। ये सर सेल्स जो क्रेडिट हुआ है किसके सामने हुआ है सर, XYZ लिमिटेड के अकाउंट्स के सामने हुआ, इसलिए हमने यहां पर लिख दिया सर XYZ लिमिटेड अकाउंट 1,05,000 रुपीज। इसके बाद सर आपका नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, ये ट्रांजैक्शन सर हमने कंप्लीट कर लिया। इसके जो लेजर पोस्टिंग थी वो भी हमने कर दी। गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन, क्या एंट्री हो जाएगी सर, गुड्स परचेस फ्रॉम मोहन। जब भी गुड्स की बात आएगी, बिजनेस में आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, उसको परचेज लिखेंगे। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी सर परचेज अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है, 25,000। टू किससे परचेज कर रहे हैं सर, ये परचेज कर रहे हैं मोहन से। तो आपको यहां पर मोहन का नाम लिखना है सर मोहन अकाउंट। क्लियर हो गया। तो परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 टू मोहन अकाउंट 25,000। तो आपको यहां पर परचेज का लेजर्स क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमने यहां पर परचेज का लेजर्स क्रिएट नहीं किया है, तो हम एक और लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं सर परचेज का। इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे यहां पर, और इसको लिखेंगे सर परचेज अकाउंट। ओके, और यहां पर इसको हम क्या करेंगे सर, रब कर देंगे। ठीक है, चलिए। अब सर यहां पे आप देखेंगे परचेज अकाउंट आपका क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। क्या हो रहा है सर, डेबिट हो रहा है। तो ये हमारा परचेज है, तो परचेज को हम क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे। ये परचेज का डेबिट अमाउंट है, इधर कितने से होगा सर, ये 25,000। किसके सामने डेबिट हो रहा है, तो टू मोहन के सामने। तो आपको यहां पे क्या लिखना है सर, टू मोहन अकाउंट, टू मोहन अकाउंट। कितने से सर, 25,000। मोहन यहां पर क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। मोहन यहां पर क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो ये मोहन का लेजर्स हमने बनाया हुआ है, ये मोहन का, ये क्या हो रहा है सर, क्रेडिट हो रहा है। कितने से हो रहा है, 25,000। तो आप यहां पे लिखेंगे मोहन के अकाउंट्स में 25,000। किसके सामने क्रेडिट हो रहा है सर, परचेज के सामने। तो आप यहां पर लिखेंगे सर परचेज अकाउंट। ओके, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। अगेन गुड्स परचेज फ्रॉम सुरेश। आपने फिर से गुड्स परचेज किया, तो परचेज अकाउंट डेबिट, हाउ मच अमाउंट, 36,000। टू किससे किया सर आपने, सुरेश से। तो आप यहां पे एंट्री पास करेंगे सर सुरेश अकाउंट, 36,000। अब यहां पर आपके दो लेजर में पोस्टिंग होगी, एक परचेज में होगी, दूसरा सुरेश में होगी। तो पहले हम परचेज में कर लेते हैं सर 36,000। ये हमारा परचेज कितने से हो रही है सर, 36,000 से। तो यहां पर हम कर लेते हैं सर 36,000। किसके सामने हो रही है सर, टू सुरेश अकाउंट्स। और सुरेश के अकाउंट्स में क्या होगा सर, 36,000 और क्रेडिट होंगे। ये सुरेश है परचेज। तो यहां पर सर आप लिखेंगे 36,000। किसके सामने हो रहा है सर, ये परचेज के सामने। तो आप यहां पे लिखेंगे सर परचेज अकाउंट। आई होप कि आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करते हैं ये आपको क्लियर हो रहा है। ओके, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन
गुड सेल्स टू एबीसी लिमिटेड, फूड ट्रांजैक्शन है सर हमारा, गुड सेल्स टू एबीसी लिमिटेड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एबीसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने से सर, 1,20,000, 1,20,000 टू सेल्स अकाउंट। जब गुड्स हमारे बिजनेस से जाता है तो हम उसको क्या लिखते हैं सर, सेल्स लिखते हैं। तो यहां पर दो लेजर्स में लेजर पोस्टिंग, सबसे पहले एबीसी लिमिटेड में हम करेंगे। तो एबीसी लिमिटेड सर आपका ये रहा, एबीसी लिमिटेड से आपका ये रहा। अब ये एबीसी लिमिटेड का ओपनिंग बैलेंस कितना है, सॉरी अब यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, 45,000। ये एबीसी लिमिटेड सर हमारा डेटर्स है, तो इनका जो बैलेंस है वो डेबिट साइड में आएगा, इनका जो बैलेंस है वो किस साइड में आएगा सर, डेबिट साइड में। यहां पे आप लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस 45,000 इधर साइड में। ओके, और इस बार क्या हुआ है सर, 1,20,000 रुपीज से हम सेल्स पर सेल्स कर रहे हैं। तो 1,20,000 रुपीज किसके सामने सर, सेल्स अकाउंट्स के सामने। क्लियर हो गया आपको, यहां पे ये हमारा डेबिट है। अब सर सेल्स अकाउंट्स क्रेडिट होगा, तो सेल्स हम यहां पे क्रेडिट करेंगे, कितने से होगा सर, 1,20,000 किसके सामने सर, एबीसी लिमिटेड के सामने। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर है। तो सर यहां पर ये जो मैन्युअली ट्रांजैक्शन हमने लिखे थे वो ट्रांजैक्शन हमने यहां पर कवर कर दिए हैं। अब यहां पर हम बात करेंगे सर, आपके पास में यहां पर कुछ केस बुक यहां पर आपको दे रखी है। कैश बुक का सर ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस के बाद में सर आपके 20,000 रुपीज आपने रिसीव किया हो, और कैश बुक के डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा है। ये हमारी कैश बुक है, हमारे कैश बुक के डेबिट साइड में अमाउंट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमने सर XYZ लिमिटेड से 20,000 रुपीज हमने रिसीव किए। कहां से किए, XYZ लिमिटेड से। तो क्या एंट्री हो जाएगी, एंट्री क्या हो जाएगी सर, कैश अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 20,000 टू XYZ लिमिटेड अकाउंट। XYZ लिमिटेड अकाउंट से XYZ लिमिटेड से हमने क्या किया सर, 20,000 रुपीज कैश में रिसीव किया। तो ये हमारा कैश बुक है, कैश बुक के हमने डेबिट साइड में लिख दिया 20,000 रुपीज, ये आपका क्रेडिट साइड है, यहां से आपका क्रेडिट साइड है, ये आपका डेबिट साइड है। तो 20,000 रुपीज हमने यहां पर डेबिट साइड में लिख दिए, ठीक है। तो क्रेडिट किसको करना है सर, XYZ लिमिटेड को। तो यहां पर हम क्या करेंगे सर, XYZ लिमिटेड को 20,000 रुपीज से क्रेडिट करेंगे, ठीक है। कितने से करेंगे सर, 25,000 से, 20,000 से। किसके सामने सर, कैश अकाउंट के सामने हम 20,000 रुपीज से क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर, ये ट्रांजैक्शन सर हमने कर दिया, हम इसको राइट कर लेते हैं ताकि हमें क्या है सर याद रहे। एबीसी लिमिटेड ने 35,000 रुपीज हमने रिसीव किए, कहां से किए, एबीसी लिमिटेड, लेकिन कहां पे किए सर, बैंक में किए। ध्यान से समझना, 35,000 रुपीज आए हैं एबीसी लिमिटेड सिर्फ बैंक में। तो क्या एंट्री हो जाएगी, BOI बैंक अकाउंट डेबिट, BOI बैंक अकाउंट डेबिट 35,000 टू एबीसी लिमिटेड। क्लियर हो गया आपको, यहां पर ये हो गया सर आपका 35,000 रुपीज। तो 35,000 रुपीज BOI बैंक अकाउंट्स में तो आ गए सर, हमने यहां पर एंट्री कर ली, लेकिन सर उसके एबीसी लिमिटेड के क्रेडिट साइड में लिखना है हमें। तो एबीसी लिमिटेड के खाते में अकाउंट्स में जाएंगे और वहां पर हम लिखेंगे सर क्रेडिट में, ये हमारा एबीसी लिमिटेड का अकाउंट है, और यहां पर हम लिखेंगे सर बाय बैंक है ये। तो बैंक अकाउंट क्रेडिट्स किया सर कितने से, 35,000 रुपीज से। तो ये आ गया सर आपका 35,000। आई होप कि आपको ये वाला ट्रांजैक्शन भी इजीली क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलिए आगे फिर क्या होता है सर, ये वाला ट्रांजैक्शन सर भी हमने देख लिया। अब आता है सर XYZ लिमिटेड से 15,000 रुपीज का पेमेंट बैंक में आता है, यानी उनसे चेक प्राप्त करते हैं 15,000 रुपीज का। तो हमने क्या किया सर, बैंक को तो डेबिट कर दिया, तो अब एंट्री क्या हो जाएगी, 7 नंबर ट्रांजैक्शन बैंक अकाउंट डेबिट
कितना अमाउंट 15,000 टू कौन पार्टी है सर, एक्स वाई जेड लिमिटेड। तो यहां पर आप लिखेंगे सर एक्स वाई जेड लिमिटेड 15,000 रुपीज। कितना अमाउंट आएगा सर यहाँ पे, ये 15,000 रुपीज। तो बैंक अकाउंट को तो हमने डेबिट कर दिया, एक्स वाई जेड लिमिटेड को सर 15,000 रुपीज से हमको क्रेडिट करना है। तो यहां पर सर हमारा ये एक्स वाई जेड लिमिटेड है, और यहां पर भी इनके भी मिस्टेक हो गई है सर। यहां पर एक और मिस्टेक हो गई है, ये वाली, यहां पे आएगा ओपनिंग बैलेंस। क्योंकि सर ये हमारा डेटर्स है, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज डेबिट होता है, ठीक है। तो यहां पर हम अमाउंट लिख लेते हैं सर बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है सर 15,000। तो ये सर हमारा आ गया, हमने 15,000 रुपीज उनसे रिसीव किया। क्लियर हो गया आपको ये वाला ट्रांजेक्शन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सर बैंक में। यहां तक हमने कवर कर लिया, ये वाला ट्रांजेक्शन सर भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब आता है सर एबीसी लिमिटेड से हमने 25,000 रुपीज कैश में रिसीव किया। क्या किया हुआ सर, ये कैश में, ये कैश है, कैश में आपके 25,000 रुपीज आए। कहां से आए सर, एबीसी लिमिटेड से। कहां से आए आपके, एबीसी लिमिटेड से। तो एबीसी लिमिटेड को आपको 25,000 रुपीज से आपको क्रेडिट करना है। ये हमारा एबीसी लिमिटेड है, कैश में 25,000। क्लियर हो गया। तो एंट्री क्या हो जाएगी सर, सिंपल कैश अकाउंट डेबिट 25,000 टू एबीसी लिमिटेड। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो रहा है, ठीक है सर। चलो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखते हैं। ये सर ये ट्रांजैक्शन भी हमारा हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं सर सतीश पाल। सतीश पाल से हमने 10,000 रुपीज कैश में रिसीव किए। ये हमारा सतीश पाल था जिससे हम 20,000 रुपीज मांग रहे थे, इसमें से उन्होंने 10,000 रुपीज हमको दे दिए। तो हमने क्या किया सर, कैश अकाउंट को डेबिट किया, क्योंकि कैश हमारे बुक्स में आ रहा है। तो हमने कैश के डेबिट साइड में यहां पर लिख दिया, किसके सामने सर, सतीश पाल के। लेकिन सतीश पाल को क्रेडिट करना पड़ेगा 10,000। एंट्री क्या हो जाएगी 9 नंबर, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू सतीश पाल 10,000, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट किया तो हमने यहां पर उसको डेबिट कर दिया। अब इसको सतीश पाल को हमको क्रेडिट करना है। तो सतीश पाल के लेजर्स में जाएंगे, इसका भी बैलेंस डेबिट बैलेंस है, यहां पर भी गलती हो गई हमसे। ओपनिंग बैलेंस 20,000, ठीक है। उसे रिसीव किया सर हमने कैश में 10,000 रुपीज। ओके, गॉट इट पॉइंट, ठीक है सर। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है सर, हमने ये सतीश पाल का भी लेजर्स हमने यहां पे क्लियर कर दिया। अब बात करेंगे आगे, ये सर जो है ये पेमेंट है। अगर आपकी कैश बुक के क्रेडिट साइड में अगर आपको कोई अमाउंट दिखता है, कि अब जो आप कैश बुक देखते हो, कैश बुक के अगर क्रेडिट साइड पे अमाउंट दिखता है, इसका मतलब हमने किसी ने किसी को पेमेंट किया हुआ है, ठीक है। और यहां पर ये जो डेबिट साइड में अमाउंट दिखता है, इसका मतलब हमने किसी ने किसी से रिसीव किया हुआ। ओके, गॉट इट सर। अब यहां पर हमने मोहन को 25,000 रुपीज का पेमेंट किया है। कहां से किया हुआ है, कैश से किया हुआ है। मोहन को 25,000 रुपीज का पेमेंट किया। क्या एंट्री हो जाएगी सर, 10 नंबर ट्रांजेक्शन, मोहन अकाउंट डेबिट हाउ मच 25,000 टू कैश अकाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट 25,000 टू कैश अकाउंट 25,000। तो मोहन कैश अकाउंट्स को तो हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया, ये क्रेडिट कर दिया, लेकिन मोहन को हमें डेबिट करना है। तो इसलिए मोहन के लेजर्स में जाना पड़ेगा सर हमें। मोहन का लेजर्स ऊपर है, ये ओपनिंग बैलेंसेस हमने ले दिया सर क्रेडिटर से, इसलिए अब यहां पर इसको हमने डेबिट किया हुआ है। क्या किया हुआ है सर, डेबिट। कितने से डेबिट किया हुआ है, 25,000 रुपीज। तो यह एंट्री आ जाएगी डेबिट 25,000 रुपीज, किसके सामने सर, कैश के सामने। तो कैश अकाउंट्स डेबिट,
ठीक है, कैश अकाउंट आ गया। 25,000 रुपीज को हमने मोहन को डेबिट किया, तो मोहन के डेबिट साइड में 25,000 रुपीज लिख लेंगे। ठीक है सर, चलिए आगे क्या ट्रांजेक्शन है। सुरेश से को पेमेंट किया 25,000 रुपीज बैंक से, सुरेश को पेमेंट किया हमने 25,000 रुपीज बैंक से किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, सिंपल ट्रांजेक्शन क्या रिकॉर्ड होगा, सुरेश अकाउंट डेबिट, कितना पेमेंट है सर 25,000 टू बीओआई बैंक अकाउंट। तो बीओआई बैंक अकाउंट्स में तो सर हमने क्या किया, क्रेडिट कर दिया है, लेकिन सुरेश को हमको डेबिट करना है, तो सुरेश के लेजर्स में जाएंगे सर हम यहां पे, ये हमारा सुरेश है, उसको डेबिट करना है सर 25,000 रुपीज से, किसके सामने, बीओआई बैंक के सामने से ये डेबिट हुआ। क्लियर हो गया, बीओआई बैंक अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, हमने सर रेंट पे किया, हमने क्या किया सर 10,000 रुपीज रेंट पे किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी 12 नंबर ट्रांजैक्शन, रेंट पेड अकाउंट डेबिट, कितना है सर 10,000 टू कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट किया हुआ है तो कैश में लिखेंगे सर, तो रेंट का लेजर्स बनाना पड़ेगा और उसके अकाउंट्स के अंदर, उसके लेजर्स के अंदर हमको पोस्टिंग करनी पड़ेगी। तो यहां पर हमारा बना हुआ नहीं है रेंट का, तो हम यहां पे एक लेजर्स यहां पे इस तरह से क्रिएट कर लेते हैं, बहुत लंबे लेजर्स हो रहे हैं इसलिए हम यहां पर ट्रेडिस करते हैं सर। ओके, यहां लिखते हैं सर रेंट अकाउंट। ओके, और इसको यहां से इरेज कर देते हैं। आपको दिखेगा तो सही, शायद ये दिखेगा ना, दिखेगा, ठीक है। तो रेंट अकाउंट्स को हम क्या कर रहे हैं सर, यहां पे रेंट अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं, कितने से कर रहे हैं सर 10,000 से, तो ये आपका रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा सर 10,000 रुपीज से। किसके सामने डेबिट हो रहा है सर, ये कैश के सामने, तो आप यहां पे लिख लेंगे सर टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट्स। आई होप कि यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन सर आपने यहां पे किया हुआ है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका सैलरी पे की है सर आपने 5,000 रुपीज की, तो आपको यहां पर सर सैलरी का भी लेजर्स क्रिएट करना है, इसी तरह से हम सैलरी का भी लेजर्स यहां पे क्रिएट कर लेते हैं। यहां पर हम लिखेंगे सर सैलरी, ओके, और कैश में पेमेंट किया है, तो यहां पर एंट्री क्या हो जाएगी सर 13 ट्रांजेक्शन होगा, सैलरी पेड अकाउंट या सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000 टू कैश अकाउंट। सर आप कितने भी ट्रांजैक्शन करो आपके ये ट्रांजैक्शन ऐसे ही होंगे, कितने भी आप ट्रांजैक्शन करो ऐसे ही होंगे। क्लियर है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट 5,000, तो आपके यहां पर सैलरी में कितना अमाउंट लिखेंगे सर आप 5,000 रुपए से, तो यहां पे हम लिखेंगे सर 5,000, और ऑलरेडी बैंक में हमने कैश में लिख लिया हुआ है सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी के बाद में आता है सर ऑफिस एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्री हो जाएगी सर, ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट है 1,000 टू कैश अकाउंट्स 1,000। ठीक है, तो ऑफिस एक्सपेंसेस का आपको फिर से लेजर्स क्रिएट करना है, तो ये ऑफिस एक्सपेंसेस का हम लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं सर। ऑफिस एक्सपेंसेस कितना अमाउंट है सर 1,000 है, तो यहां पर आप लिखेंगे सर 1,000 रुपीज, क्योंकि कैश तो हमने ऑलरेडी पहले लिखा हुआ ही है इसलिए यहां पर लिखेंगे सर 1,000। क्लियर है, ऑफिस एक्सपेंसेस डेबिट हो रहा है इसलिए ऑफिस एक्सपेंसेस के डेबिट साइड में हमने 1,000 रुपीज लिखे हुआ है। ठीक है सर, चलिए आगे मूव करते हैं। इसके बाद लिखा सर एचडीएफसी बैंक के 20,000 रुपीज की आपने इंस्टॉलमेंट पे की, एचडीएफसी बैंक का आपका लोन है, लोन में आपने 20,000 रुपीज जमा किए,
अब हम इस ट्रांजेक्शन में ये मान के चलते हैं कि सर ये जो 20,000 रुपीज हमने जो पे किए हुए ये पूरा का पूरा अमाउंट इंस्टॉलमेंट है, इसमें इंटरेस्ट का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट का पार्ट जो होगा वो हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के पार्ट्स में कवर करेंगे डिटेल में। तो अभी हम ये मान के चलते हैं कि सर एचडीएफसी बैंक को आपने 20,000 रुपीज एज ए प्रिंसिपल अमाउंट आपने पे किया, तो क्या एंट्री हो जाएगी 50 नंबर ट्रांजेक्शन अगर हम यहां पर रिकॉर्ड करते हैं तो एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट, एचडीएफसी बैंक लोन अकाउंट 20,000 टू बीओआई बैंक, क्योंकि ये तो सर बैंक से अमाउंट जाता, तो बीओआई बैंक कितने से होगा सर ये 20,000। बीओआई बैंक अकाउंट्स पे तो हमने यहां पे क्रेडिट कर दिया, अब हमको एचडीएफसी बैंक में क्रेडिट करना, तो ये एचडीएफसी बैंक के लेजर्स में हमको जाना पड़ेगा। ये हमारा एचडीएफसी है, तो यहां पर हमने 20,000 रुपीज का पेमेंट किया सर, 20,000 किसके सामने किया, किससे किया हुआ है, बैंक से, तो यहां पर आप लिखेंगे सर बीओआई बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया 20,000। इसी तरह से सर आपने एसबीआई को भी पेमेंट किया, आपने एसबीआई को भी पेमेंट किया 20,000 रुपीज का, आपने क्या किया सर एसबीआई को पेमेंट किया, तो एसबीआई की भी एंट्री सेम टू सेम होगी सर 16 एसबीआई लोन अकाउंट 20,000 टू बीओआई बैंक अकाउंट। क्लियर हो गया, तो यहां पर एचडीएफसी के साथ साथ में हमको एसबीआई को भी क्या करना होगा सर डेबिट करना है, इसको भी, तो यहां पे ये भी क्या हो जाएगा सर आपका 20,000 से डेबिट, किसके सामने डेबिट होगा सर बीओआई बैंक अकाउंट के साथ। क्लियर हो गया सर ट्रांजैक्शन। ओके, लास्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास में बचता है सर कि हमने क्या किया हुआ है 25,000 रुपीज ड्रॉइंग किया हुआ है। ड्रॉइंग का मतलब ये होता है कि सर जो सोल प्रोप्राइटर है उसने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस सर बैंक से किए हुए या कैश से किए हुए, तो 25,000 रुपीज आपके ड्रॉइंग में, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर सिंपल ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट्स, कितने से हो रहे हैं सर 25,000। अब ड्रॉइंग को हम कहा ले जाएंगे सीधा सिंपल कैपिटल में, तो अब ध्यान से समझेंगे इधर, ये सर हमारा कैपिटल है, कैपिटल में हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे सर 25,000, इसको डेबिट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सर कैश अकाउंट्स के सामने। क्लियर हो गया आपको यहाँ तक, कैपिटल जो ड्रॉइंग होता है वो कैपिटल्स को डेबिट करता है, तो यहाँ पर हमने कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब सर यहाँ पर हमारे जो जितने भी ट्रांजेक्शन थे वो ट्रांजेक्शन सर हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहां पर आता है सर आपका क्लोजिंग स्टॉक, आपको 15,000 रुपीज दे रखा है और आपको डेप्रिसिएशन दे रखा है। डेप्रिसिएशन में सर फर्नीचर पर आपको 5% चार्ज करना है, कंप्यूटर पर आपको 10% है, प्रिंटर पर आपको 10% है। कैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, यहां पर आपके सर फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 1 लाख, ध्यान से समझना, फर्नीचर की वैल्यू कितनी है 1 लाख रुपीज, तो 1 लाख का 5% यानी कि सर 5,000 रुपीज डेप्रिसिएशन। एंट्री क्या हो जाएगी सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू फर्नीचर अकाउंट। क्लियर हो गया आपको यहां तक, तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये डेप्रिसिएशन जाएगा सर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो डेप्रिसिएशन का एक और लेजर्स हम यहां पर क्रिएट कर लेते हैं डेप्रिसिएशन का, तो यहां पर एक और लेजर्स क्रिएट कर लेते हैं, ये दैट्स कॉल्ड डेप्रिसिएशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये डेप्रिसिएशन। अब इसको हमें यहां से क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। डेप्रिसिएशन कितने से हो रहा है सर, पहले 5,000 रुपीज से, कितने से हो रहा है सर ये 5,000, किसके सामने हो रहा है फर्नीचर, तो आप यहां पे लिखेंगे सर फर्नीचर, और फर्नीचर से आपका क्या हो रहा है सर यहाँ पे क्रेडिट हो रहा है, तो फर्नीचर को हमें क्या करना होगा सर क्रेडिट करना होगा, तो यहां पर हम जाएंगे, ये हमारा फर्नीचर है, फर्नीचर में भी मिस्टेक हो गई है यार, इतने कैसे हो गई है,
ये 1 लाख रुपीज ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ पे आता है, सब में गड़बड़ हो गई। तो यहां पर आएगा सर आपका डेप्रीशिएशन 5,000 रुपीज, ये भी मिस्टेक है इसकी भी। ओपनिंग बैलेंसेस 25,000, इधर भी सम ने किया हुआ है क्या? ठीक है, चलिए। तो फर्नीचर्स का हमने सर एंट्री पास कर ली, फर्नीचर्स पर आपका 5% का डेप्रिसिएशन था, वो हमने यहाँ पे चार्ज कर लिया। अब बात करते हैं सर यहाँ पे कंप्यूटर पर और प्रिंटर पर 10% है, तो कंप्यूटर की वैल्यू कितनी है सर 25,000। तो कंप्यूटर 25,000 का 10% 2,500 रुपीज, और प्रिंटर 12,000 इंटू 10% इज इक्वल टू 1,200 रुपीज। दोनों की एंट्री साथ में कर सकते हैं सर। डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट 2700 टू कंप्यूटर 2,500 टू प्रिंटर 1,200। क्लियर हो गया? तो ये हमने सर पास की डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर एंड प्रिंटर्स। तो डेप्रिशिएशन को 2,700 से हम डेबिट कर देंगे, तो यहां पर सर हमारा ये आ गया डेप्रिशिएशन, हमारा आ गया सर 2,700 से हम डेबिट कर देंगे, या फिर 2,500 से अलग करेंगे। अमाउंट कितना हो रहा है? 3,700 हो रहा है। ये 2,500 से यहां करेंगे और 1,200 से यहां करेंगे। इसको हम लिखेंगे सर कंप्यूटर, और इस पर लिखेंगे हम प्रिंटर। तो कंप्यूटर और प्रिंटर्स को भी हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, तो कंप्यूटर के यहां पे साइड सर डेप्रिशिएशन 2,500 और यहां पर डेप्रिशिएशन 1,200। क्लियर हो गया? तो ये सर हमने हमारे जो डेप्रिशिएशन था वो भी हमने यहां पर पास कर लिया। अब बात आएगी सर हमारे क्लोजिंग स्टॉक की। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तब हम क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट वहां पर हम लिख लेंगे। अब सर हम क्या करेंगे? लेजर क्लोज करेंगे। क्या करेंगे सर? लेजर्स क्लोज करेंगे। कुछ लेजर्स हैं जो हम बाद में क्लोज करेंगे, अभी हम कुछ लेजर्स क्लोज, जैसे हम मोहन का लेजर्स क्लोज करते हैं जिससे हमने परचेस किया था। यहां पर सर आपका टोटल अमाउंट आएगा, तो टोटल अमाउंट सर आपका आ जाएगा 45,000 प्लस 25,000, यह आता है सर आपका 70,000। तो इधर भी आपका क्या होना चाहिए सर? 70,000 रुपीज होना चाहिए। इसमें डिफरेंस कितना आएगा? 70,000 माइनस 25,000, ये वाला जो अमाउंट है ये हम माइनस कर लेंगे, तो 45,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। किस पर आ रहा है सर? 45। अब ये डिफरेंस किधर साइड आ रहा है? डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, तो हमें यहां क्या करना है सर? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस क्या करना है सर आपको? ये कैरी फॉरवर्ड करना। ये 45,000 रुपीज का बैलेंस हम क्या करेंगे सर? कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चलो सर। इसके बाद हम सुरेश के लेजर्स को क्लोज करते हैं। यहां पर भी हम सम करते हैं सर, 25,000 प्लस 36,000, टोटल हो रहा है सर आपका 61,000। तो इधर भी आपका कितना होना चाहिए सर? 61,000 होना चाहिए। तो डिफरेंसेस अमाउंट आप निकाल लीजिए सर, 61,000 माइनस 25,000, तो ये आता है सर आपका 36,000। ये भी कौन सा बैलेंस है? आपका क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि डिफरेंस किस साइड में आ रहा है? यहाँ पे। तो यहाँ पे सर ये भी क्या हो जाएगा? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर हो रहा है आपको यहाँ तक? ये भी क्या हो जाएगा सर? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। हमने लेजर कॉस्टिंग प्रीवियस क्लासेस में कवर कर दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पीडली बता रहा हूं आपको। सर आप यहाँ पर लोन है 1,50,000, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सर 1,50,000। इधर भी 1,50,000 टोटल होना चाहिए। डिफरेंस कितना आ रहा है सर? 1,30,000। तो ये भी बैलेंस क्या हो जाएगा सर? कैरी फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि ये जो एचडीएफसी बैंक लोन है इसका बैलेंस क्या होता है सर? कैरी फॉरवर्ड। इसी तरह से सर एचडीएफसी को क्लोज करेंगे हम 1,00,000 रुपीज
इधर भी आपका सर 1 लाख रुपीज होना चाहिए। डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 80,000। तो ये भी क्या हो जाएगा सर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, क्योंकि लोन्स है लाइबिलिटीज है, इनके बैलेंस क्या होते हैं सर कैरी फॉरवर्ड होते हैं। फर्नीचर का इधर सर 1 लाख रुपीज है, तो इधर भी 1 लाख रुपीज होना चाहिए, लेकिन डिफरेंस है तो 95,000 रुपीज का डिफरेंस आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा सर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। जो बैलेंस हम ओपनिंग लेके आए हैं, जैसे हमने यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रुपीज लिखा था, तो ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा सर 195,000 रुपीज से नेक्स्ट ईयर में। ओके, कंप्यूटर भी एलवेज है, यहाँ पर सर आपके 25,000 रुपीज आएंगे, यहाँ पर भी आपके 25,000 होंगे। 25,000 को हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, -2500। तो ये क्या हो जाएगा सर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड 22,500 रुपीज। ओके, प्रिंटर का भी सेम टू सेम, तो यहां पर आएगा 12,000, यहां पर भी होना चाहिए सर 12,000। तो डिफरेंसेस इस साइड में आएगा 12,000 -2200, 10,000 बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड क्यों कर रहे हैं आपको समझ में आ रही है, क्योंकि इनको सर क्या रखना है हमको नेक्स्ट ईयर फिर से बैलेंस शीट्स में लेके जाना, क्योंकि हम यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस लेके आए थे तो वापस हमको क्लोजिंग बैलेंस भी ले जाना। सतीश पाल से हमने 20,000 रुपीज हमने दिए थे, अब उन्होंने 10,000 रुपीज दे दिए, तो अब ये हम उनसे और कितने मांग रहे हैं सर 10,000। तो ये जो बैलेंस है ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। ओके, तो यहां पर भी आपका टोटल कितना हो जाएगा सर 20,000। रेंट डिपॉजिट फिर से यहां पर मिस्टेक हुई है सर, यहां पर आएगा सर आपका 20,000 ओपनिंग बैलेंस। ओके, एज इट इज सर ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि कुछ उसमें चेंजेस नहीं हुए हैं। तो क्या करेंगे सर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कितने से होगा सर 20,000। क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं सर यहाँ पर XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड क्या है सर, जिनसे हम सेल्स किया हुआ, जिससे हमने क्या किया हुआ सर सेल्स किया हुआ है। तो यहाँ पर आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा कितना है सर 1,05,000 प्लस 85,000। टोटल अमाउंट सर आपका होता है 1,90,000। तो यहाँ पर भी आपका 1,90,000 होना चाहिए। बैलेंसेस क्या आ जाएगा सर 1,90,000 माइनस 15,000 माइनस 20,000, तो ये आता है सर 1,55,000। तो इसके बैलेंस भी क्या करेंगे सर हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। क्लियर है, क्योंकि लेटर से पैसे हम 1,55,000 आज मांग रहे हैं, तो कल उठ के जब भी बैलेंस हमारे 1 तारीख नया साल आ जाएगा फिर भी हम 1,55,000 रुपीज उनसे मांगेंगे। ओके, और एबीसी लिमिटेड सेम टू सेम सिचुएशन सर, यहां पर आपका टोटल कितना हो रहा है 45,000 प्लस 1,20,000 1,65,000। तो यहां पर भी 1,65,000 होना चाहिए। ये माइनस करेंगे सर 1,65,000 माइनस 35,000 माइनस 25,000। क्लियर है, ये पैसा हमारे पास में आ गया, इसलिए तो 1,05,000 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी बैलेंस को भी हम क्या करेंगे सर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ओके, ये बैलेंस भी क्या होगा सर आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। अब बात करते हैं सर सेल्स के। तो सेल्स आपका टोटल कितना हो गया 1,05,000 प्लस 1,20,000 2,25,000। अब इस सेल्स को हम कहां ले जाते हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट्स के क्रेडिट साइड्स में। कहां ले जाएंगे क्रेडिट साइड में। तो यहां पर आप लिखेंगे सर ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है 2,25,000। इसको हम कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हैं, हम इसको ले जा रहे हैं सर ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है। अब बात करते हैं सर परचेज की। तो परचेज है सर 25,000 प्लस 36,000 61,000। तो ये भी सर आपका कहां पे जाएगा, ये भी आपका जाएगा सर ट्रेडिंग अकाउंट्स में। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो यहां पर परचेज अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किसके सामने ट्रेडिंग अकाउंट्स के सामने, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स। क्लियर है। तो यहां पर कुछ और लेजर्स भी है, रेंट अकाउंट्स। अब जो रेंट है सर ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए हम इसको कहां ले जाएंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। तो यहां पर आप लिखेंगे 10,000 10,000।
कहां ले जाएंगे सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में। ओके, 10,000। सैलरी को भी सर प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे, तो 5,000 रुपीज आपकी सैलरी है। टोटल आपका हो जाएगा सर 5,000, और यहां पर हो जाएगा आपका 5,000। क्लियर हो रहा है आपको यहां तक? चलिए सर, ऑफिस एक्सपेंसेस भी सर आपका कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये भी आपका एक्सपेंस है। जो एक्सपेंसेस होते हैं सर वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाते हैं। 1,000 रुपीज, तो 1,000, 1,000। क्लियर हो रहा है? इजी है सर, कुछ नहीं, हम लेजर्स को क्लोज कर रहे हैं। अब बात करते हैं सर डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट हो रहा है सर आपका यहाँ पर 5,000 प्लस 2,500 प्लस 1,200, 8,700। इसको भी हम कहाँ ले जाते हैं सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, यानी कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहाँ पर सर लिखेंगे 8,700, तो 8,700 ये लिखेंगे सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स। क्लियर? अब सर हमने क्या किया सर? सभी लेजर्स को हमने यहां पर क्लोज कर दिया। सभी लेजर्स को हमने यहां पे क्या किया सर? क्लोज कर दिया। अब इन लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंसेस को हमें कहां शिफ्ट करना है सर? ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करना है। तो हम एक एक लेजर्स को बैलेंस को ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। अभी के फिलहाल की बात करते हैं, तो यहां पर ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लेजर्स लेते हैं। अभी कैपिटल्स को हम स्टॉप कर देते हैं। सबसे पहला लेते हैं सर मोहन। मोहन का यहां पर सर बैलेंस आ रहा है 45,000 रुपीज। अब ये जो मोहन का बैलेंस आपके डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर मोहन का लेजर से यहां पर हम लिखेंगे सर 45,000 रुपीज। ओके, गॉट इट। सुरेश का लेजर सर आपका यहां पर आ रहा है 36,000 रुपीज डेबिट में। इसका मतलब ये बैलेंस का क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 36,000 रुपीज। ओके, इसके बाद बात आती है सर एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में यहां पर क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है 1,30,000, इसका सॉरी डेबिट साइड में, इसका मतलब ये बैलेंस आपका क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर आप लिखेंगे सर 1,30,000। ओके, इसके बाद बात आती है सर एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में भी आपका 80,000 रुपीज का डिफरेंस आपके डेबिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है। तो 80,000 रुपीज हम यहां पर लिखेंगे। ओके, अब बात करते हैं सर फर्नीचर की। फर्नीचर का जो बैलेंस आता है 95,000, ये क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 95,000 डेबिट साइड में। ओके, इसके बाद बात करते हैं सर कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर में सर 22,500 क्रेडिट साइड में, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे 22,500 रुपीज। प्रिंटर, प्रिंटर सर 1 to 10,800 का डिफरेंस है, तो ये क्रेडिट साइड में है, इसलिए हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड में। तो यहां पर लिखेंगे सर 8,800। सतीश पाल, सतीश पाल सर 10,000 का डिफरेंस क्रेडिट में, इसका मतलब ये डेबिट बैलेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर इसके अकाउंट्स में सतीश पाल में 10,000। ठीक है, रेंट डिपॉजिट 20,000 रुपीज, किधर डिफरेंस है? क्रेडिट साइड में, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो आप यहां पर लिखेंगे सर 20,000 रुपीज। ओके, XYZ लिमिटेड, इसका बैलेंस किधर है सर? क्रेडिट साइड में। डिफरेंस कहां किधर साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस हुआ? डेबिट बैलेंस। तो 1,55,000 रुपीज सर हम यहां पे लिखेंगे। एबीसी लिमिटेड, कितना बैलेंस है सर? 1,05,000। ओके, 1,05,000 रुपीज किधर साइड है? क्रेडिट साइड में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे सर? क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में 1,05,000। अब बात करते हैं सर कैश की। तो कैश का लेजर से आपको यहां पर बना हुआ है। कैश का बैलेंस किधर सर आ रहा है? सर ये आ रहा है। किधर साइड में आ रहा है? क्रेडिट साइड में आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। कितना सर? 39,000। तो अब यहां पे लिखेंगे सर 39,000। ओके, बीओआई बैंक, बीओआई बैंक का बैलेंस कितना है सर? 63। किधर साइड में? क्रेडिट साइड में, इसका मतलब कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो यहां पर हम लिखेंगे सर 63,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है आपको यहाँ पे? 15,000। ये हमारे एसेट होता है। क्या होता है सर? हमारा एसेट्स होता है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सर क्लोजिंग बैलेंस 15,000। सेल्स कितना है आपका?
सेल्स। सेल्स का बैलेंस किधर साइड में आ रहा है सर? डेबिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब इसका कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। तो यहां पर हम लिखेंगे सर सेल्स में 2,25,000। ओके, देन सर परचेज। परचेज का बैलेंस किधर में आ रहा है? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो आप इसको लिखेंगे सर डेबिट साइड में। ओके, इसके बाद बात करते हैं सर रेंट की। तो रेंट का डिफरेंस किधर आ रहा है सर? क्रेडिट साइड में। इसका मतलब ये कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। तो 10,000 रुपीज। ऑफिस एक्सपेंसेस इधर साइड डेबिट बैलेंस है तो 1,000 रुपीज। सर ऑफिस एक्सपेंसेस का एक्सपेंस 100 है। सैलरी कितना है सर? 5,000। तो ये आपका हो गया सर 5,000। अब आपका डिफरेंस है सर 6,12,300 और यहाँ पर बैलेंस। अब जो प्रॉब्लम्स आएगी सर वो आएगी आपके कैपिटल की। ये जो कैपिटल का ये जो बैलेंस है ये बैलेंस हम लास्ट में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि यहाँ पर कुछ एडजस्टमेंट है। प्रॉफिट आपका जो आएगा वो कैपिटल में ऐड होगा और जो ड्रॉइंग है वो माइनस होगी। इसके बाद सर आपका ये जो फिगर है यहाँ पर जाएगा। या फिर एक काम हम कर सकते हैं, हम यहाँ पर ये जो विड्रॉल है, विड्रॉल का एक सेपरेट लेजर्स क्रिएट करके हम उसको डेबिट साइड में लिख दें और जो प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट्स आएगा उसको हम क्रेडिट साइड में लिख दें। लेकिन इसी लेजर्स को हम यहाँ पर क्लोज करेंगे। आई होप कि आपको इस लेक्चर्स के अंदर हमने जो कुछ भी कवर किया वो इजीली आपको क्लियर हुआ। तो हर सर हमारा ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट बन चुका है। ट्रायल बैलेंस ऑलमोस्ट हमारा बन चुका है। अब हम बनाएंगे सर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। इसी ट्रायल बैलेंस हम क्या बनाएंगे सर? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स। वो हम देखेंगे सर नेक्स्ट लेक्चर्स में क्योंकि ये लेक्चर्स आज बहुत बड़ा हो गया है और आप भी थोड़े से शायद ऐसा है कि बहुत सारा सब बहुत कुछ हो गया आज के इस लेक्चर्स में। हमने लेजर्स क्रिएट किए, फिर लेजर पोस्टिंग की, फिर ट्रायल बैलेंस बनाया, क्लोजिंग बैलेंसेस निकाले, फिर हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, यानी कि बहुत कुछ दिमाग के अंदर होश पोच हो गया। लेकिन आपको एक बार फिर से इस क्लास को देखना है और आपके जो कंसेप्ट है उन कंसेप्ट को आपको इजीली क्लियर करना है। तो आज के लेक्चर्स में हमने बहुत कुछ कवर किया। हमारे बेसिक अकाउंट्स का जो कंसेप्ट है वो इजीली हमारा क्लियर हो जाता है। अब सर हमारे माइंड्स के अंदर क्लियर है कि अकाउंटिंग कैसे होती है। इसके बाद हम एडवांस में सीखेंगे कि सर अकाउंटिंग के अंदर होती कैसे है, लेकिन अब बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन कैसे करना है। यानी कि अगर आप एक सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर की पोस्ट पर या खुद का अगर टैक्स कंसल्टेंट फर्म अगर आप ओपन करना चाहते हो तो उस समय सर अकाउंटिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। वो कैसे होगा वो हम एडवांस अकाउंट्स के पार्ट पे कवर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इन क्लासेस को आप देखते रहिए। सो थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।